हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं टपक सिंचाई यानी ड्रिप एरीगेशन। टपक सिंचाई क्या है, सिंचाई कितने प्रकार की होती हैं, टपक सिंचाई के क्या फ़ायदे हैं, टपक सिंचाई का 1 एकड़ का खर्च कितना आने वाला है, ड्रिप कितने प्रकार की होती हैं, ड्रिप एरीगेशन से कौन कौन सी फसलों पर आप लगा सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, ड्रिप यदि चौक हो चुकी है तो साफ कैसे करना चाहिए, यदि आपके ट्यूबवेल में रेत है तो उसको साफ कैसे करना है, क्योंकि इनलाइन वाली ड्रिप को साफ करना मुश्किल वाला काम होता है। इसके साथ ही सब्जियों में कितने mm की ड्रिप हमको लगाना चाहिए, ड्रिप में राज्य सरकारें कुल कितना अनुदान दे रही हैं, कहां से खरीद सकते हैं, कौन सी कंपनी की खरीदें, खेत समतल नहीं है तो क्या ड्रिप लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं। जो नए किसान हैं वह अपने खेतों पर ड्रिप कैसे लगाएं, ड्रिप से खाद कैसे दें, ड्रिप से सिंचाई कैसे और कितनी मात्रा पर करनी चाहिए, क्या छोटे किसान भाइयों को ड्रिप लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए। तमाम प्रकार की जो सवाल हैं इस वीडियो के माध्यम से जवाब एकदम सरल शब्दों में मिलने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टपक सिंचाई क्या है। आज के समय पानी की बढ़ती मांग से पानी की आपूर्ति, जनसंख्या वृद्धि, जल प्रदूषण, फसलों में सिंचाई, भूमि का लगातार घटता जल स्तर और औद्योगिक क्षेत्र पर पानी की मांग बढ़ती जा रही है। पानी लगातार कम होता जा रहा है और दिन ब दिन पानी की मांग में, डिमांड में वृद्धि होती जा रही है, जिससे एग्रीकल्चर फील्ड में पानी की बचत से एक बड़ा योगदान देश पर जाएगा, पानी संरक्षित होगा। तो इसके लिए हमारे किसान भाई इजरायली तकनीक की देन टपक सिंचाई से सिंचाई करनी चाहिए। इससे पानी की लगभग 70% तक बचत होती है। ड्रिप यह एक प्लास्टिक से बनी मजबूत पतली काली रंग की पाइप होती है जो कि दिखने में सटक की तरह दिखती है। यह इनलाइन और आउटलाइन भी होती है जो कि फिल्टर सब लाइन पाइप से कनेक्ट होती है, जो कि पौधे के पास सामान्य तरीके से पौधे की जड़ों के पास बूंद बूंद पर सिंचाई होती है, जिसे ड्रिप या फिर टपक या फिर बूंद बूंद सिंचाई कहा जाता है। आइए बात करते हैं एरीगेशन यानी सिंचाई कितने प्रकार की होती है। भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रचलन है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, 4 प्रकार की सिंचाइयाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रचलन में हैं, जिनमें से प्रमुख ड्रिप एरीगेशन, फ्लैट एरीगेशन, स्प्रिंकलर एरीगेशन और रेन पाइप एरीगेशन सबसे प्रमुख है, जिनमें से एक है ड्रिप एरीगेशन। फसलों में ड्रिप कितने mm की लगानी चाहिए, तो ड्रिप फसलों पर mm के आधार पर लगाई जाती हैं। सब्जियों पर आराम से सिंचाई के लिए 16 mm इनलाइन ड्रिप को आप लगा सकते हैं। ड्रिप कितने प्रकार की होती है, तो ड्रिप तो कई प्रकार की होती है, लेकिन किसान भाइयों के हिसाब से मार्केट पर 3 जो प्रकार है, टाइप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो पेप्सी ड्रिप जो कि सस्ती होती है, साल 2 साल ही चल पाती है, पेप्सी ड्रिप होती है। पॉली ट्यूब ड्रिप होती है जो कि बागबानी के लिए पॉली ट्यूब बटन वाली ड्रिप को लगाया जाता है। और इनलाइन ड्रिप सब्जियों पर, फसलों पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो सबसे बेस्ट इनलाइन ड्रिप होती है जो कि हमारे किसान भाई सब्जियों पर, फसलों पर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स पर आप ड्रिप को लगा सकते हैं, टपक सिंचाई को लगा सकते हैं। तो आप टमाटर, मिर्च, कैप्सिकम, भिंडी, प्याज, गोभी, करेला, बीन्स, लौकी, तुरई, लगभग सभी प्रकार की फसलों पर, बागवानी पर और सब्जियों पर आप ड्रिप को लगा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, ड्रिप एरीगेशन के फ़ायदे। पानी की लगभग 70% तक अधिक बचत होती है, जड़ों के पास खाद देने में आसानी होती है। इसके अलावा समय की बचत होती है, कम वाष्पीकरण होता है पानी का, पौधे की स्वस्थ बढ़वार होती है, पानी की जो लीचिंग है वो बहुत ही कम होती है, जहाँ जितना पानी देना है वहीं डायरेक्ट रूप से जड़ों के पास पानी जाता है, कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये सबसे बड़ा फैक्ट्स है। एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि खाद कम लगती है। जब हम अपनी फसलों पर फ्लैट एरीगेशन से खाद देते हैं तो पानी के साथ साथ खाद भी बह जाती है, लेकिन ड्रिप एरीगेशन में ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर जितनी मात्रा देनी है वो डायरेक्ट पौधे पर लग पाती है, तो खाद भी कम लगती है और जितनी भी हम दे रहे हैं तो वो
पूरी की पूरी खाद पौधे पर लगती है। पानी की जो वेस्टेज होता है, पानी का वेस्टेज वो नहीं होता है और साथ ही फ्लड एरीगेशन की तुलना पर बीमारियां कम लगती हैं। खेत अस्त व्यस्त नहीं होता है, एकदम सीक्वेंस तरीके से हमारा जो खेत होता है एकदम साफ सफाई बनी रहती है। आवश्यक सामग्री, यदि आप ड्रिप को लगा रहे हैं अपने खेत पर तो ड्रिप की आवश्यकता पड़ेगी, सैंड फिल्टर की आवश्यकता पड़ेगी, डर्पर की आवश्यकता पड़ेगी, पीवीसी पाइपलाइन की आवश्यकता पड़ेगी, वेंचुरी की आवश्यकता पड़ेगी, टंकी की आवश्यकता पड़ेगी खाद को घोलने पर। और जो भी आप खाद देते हैं, सिंचाई तो आपको ड्रिप से ही करनी है, जो भी आपको खाद देनी है घुलनशील खाद ही आप छोड़ सकते हैं ड्रिप से। इसके अलावा ड्रिप को साफ कैसे करें, जो नए किसान हैं या फिर जो ओल्ड फार्मर्स हैं, हमने प्रॉपर फिल्टर लगाया, ड्रिपर लगाया है, फिर भी रेत है ट्यूबवेल पर, तो ड्रिप यदि चोक हो रही है तो उसके लिए सबसे सामान्य तरीका ये है कि जैसे आप खाद छोड़ते हैं 200 लीटर की जो टंकी होती है उस पर वेंचुरी के माध्यम से 500 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को 30-30 दिनों के अंतराल पर आपको छोड़ते रहना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फर की भी पूर्ति हो जाती है। ड्रिप किस ब्रांडेड कंपनी की खरीदनी चाहिए, तो हम यहाँ नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको वेस्ट ब्रांड वाली ही ड्रिप को खरीदनी चाहिए जो कि 7-8 साल वाली गारंटी वाली हो, 16 mm इनलाइन हो, जो कि सभी फसलों पर आप लगा सकें। तो सभी जो खर्चे हैं, सभी खर्चे को निकाल कर, यानी ड्रिप का खर्च, फिल्टर का खर्च और जितना भी आपको खर्च आने वाला है ड्रिप का, 1 एकड़ का खर्च अधिकतम यदि अच्छी कंपनी वाली 16 mm इनलाइन ड्रिप एरीगेशन को लगाते हैं, 7-8 साल गारंटी है, तो लगभग 40-45 हज़ार रुपये का खर्च आता है। यदि आप पेप्सी ड्रिप लगाते हैं तो 8-10 हज़ार रुपये पर भी खर्च हो जाएगा, लेकिन जो पेप्सी ड्रिप होती है अधिकतम 1 से 2 साल ही चल पाती है। जहां हमने फसल लगाई है वो ड्रिप भी वहीं की हो जाती है, तो इसलिए 7-8 साल वाली गारंटी वाली ड्रिप आपको ब्रांडेड कंपनी वाली ही आपको लगानी चाहिए। 40-50 हज़ार रुपये का खर्च आता है। इसके अलावा वेंचुरी से खाद दी जाती है जिसमें वैक्यूम क्रिएट होता है, टंकी में घुलनशील खाद को घोलकर, जैसे एनपीके खादों को अधिक मात्रा पर दिया जाता है तो टंकी में घोलकर वेंचुरी के माध्यम से ही हमको खाद दी जाती है, कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। आइए जानते हैं ड्रिप को कैसे लगाना है। तो एकदम खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है, ट्यूबवेल होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई के साधन होने चाहिए, चाहे ट्यूबवेल हो, बोरेवेल हो या फिर नहर का पानी हो या फिर कोई भी जो जरिया है, कोई माध्यम है, सिंचाई के साधन यानी पर्याप्त मात्रा पर पानी होना बहुत ही ज़रूरी है। खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना चाहिए, फिल्टर को ठीक तरीके से आप फिटिंग करा लीजिए। इसके अलावा वेट को आपको तैयार कराना है और एक वेट पर एक ही ड्रिप को बिछाना है, एक लाइन को ही आपको बिछाना है। उसके बाद जैसे ही आपने ठीक तरीके से खींचकर ड्रिप को बिछा देना है, 16 mm इनलाइन 1.5 फीट बटन वाली आपको बिछा देने हैं। उसके बाद आपको मल्चिंग पेपर को बिछा देना है। लीजिए हमारी फील्ड एकदम तैयार हो चुकी है। अब हम मल्चिंग पेपर पर होल्स करके पौधे की पौधरोपाई प्लांटेशन कर सकते हैं। इससे कई प्रकार के फायदे होते हैं। यदि भूमि कम उपजाऊ है और उर्वरक क्षमता बहुत ही कमज़ोर है, यदि आप ड्रिप और मल्चिंग के द्वारा खेती करते हैं, प्रॉपर एनपीके खाद को देते हैं, तो सामान्य तरीके की तुलना पर 5 गुना ज़्यादा मुनाफा आप निकाल सकते हैं। सब्जियों को आप लगा सकते हैं, लगभग 5 गुना ज़्यादा ड्रिप और मल्चिंग पेपर लगाने से 5 गुना ज़्यादा फायदा बढ़ जाता है। तो सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो हमारे किसान भाई टपक सिंचाई से ही खेती को करना चाहिए। इससे कई प्रकार के फायदे होते हैं, कई प्रकार के लाभ होते हैं और राज्य सरकारें भी लगभग 50 से लेकर 70% तक अनुदान दे रही हैं। हमारे किसान भाई टपक सिंचाई के लिए किसी वेस्ट कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय से भी पता कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। यदि समतल भूमि भी नहीं है तो अभी आप लगा सकते हैं, 1-2 एकड़ है तो अभी हमारे किसान भाई ड्रिप को लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं टपक सिंचाई से, ड्रिप से हमको सिंचाई किस प्रकार करना है। यदि आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो 1 से 2 दिनों के अंतराल पर, लगभग 2 दिनों के अंतराल पर सुबह
सुबह या फिर शाम टाइम यदि आप 1 से 1.5 घंटे भी आप सिंचाई करेंगे तो प्रॉपर आप मेंटेन करके रख पाएंगे। ड्रिप जो वाटर मैनेजमेंट है उसको आप सुधार कर रख पाएंगे, जिससे कम से कम सिंचाई पर आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी निकाल पाएंगे। क्योंकि फ्लैट एरीगेशन पर काफ़ी ज़्यादा हमको पानी की काफ़ी ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पानी भी वाष्पीकरण काफ़ी अधिक मात्रा पर होता है, खेत समतल भी नहीं है, तो ड्रिप मल्चिंग पेपर पर खेती करके आप प्रॉपर खादों का शेड्यूल चलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। चाहो आप छोटे किसान हो, चाहो आप बड़े किसान हो, चाहो आप सब्जियों की खेती कर रहे हो, फसलों की खेती कर रहे हो या फिर खेती कर रहे हो बागवानी की, टपक सिंचाई ड्रिप एरीगेशन सभी किसान भाइयों के लिए अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है और काफ़ी फायदेमंद वाली सिंचाई भी है। ड्रिप को लेकर हम आपको एक ही बात बोलेंगे कि यदि आप ड्रिप को लगा रहे हैं तो अच्छी कंपनी वाली लगाएं, 7-8 साल चल जाए, गारंटेड माल होना चाहिए, उसी को आप अपने खेतों पर लगाएं। बाकी पेप्सी ड्रिप भी आती है, 8-10 हज़ार 12 हज़ार रुपये में 1 एकड़ का खर्च आता है, लेकिन 1-2 साल ही चल पाती है। तो इसीलिए आपको अच्छी कंपनी वाली 6, 7, 8, 10 साल चलने वाली बेस्ट कंपनी की ही टपक सिंचाई 16 mm को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से कुछ नया नॉलेजेबल सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि नॉलेजेबल वीडियो लगती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।